ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज वेक्टर्स। नाउ इस टॉपिक को क्लियरली समझने के लिए मैं चाहूंगा कि आप एक पॉइंट कंसिडर करो आर्गन प्लेन पे, से सम रैंडम पॉइंट से 2 + 3 आयोटा। और अगर मैं आपको बोलता कि आर्गन प्लेन पे इस पॉइंट को प्लॉट करो, देन इट्स वेरी इजी, राइट? हम सीख चुके हैं कि एक पॉइंट को आर्गन प्लेन पे कैसे प्लॉट करते हैं। यू विल जस्ट वॉक 2 यूनिट्स अलोंग द रियल एक्सिस एंड 3 यूनिट्स अलोंग द इमेजिनरी एक्सिस टू गेट टू द पॉइंट 2 + 3i। तो हम जानते हैं कि अगर मैं आपको कोई भी पॉइंट दे दूं तो आप आर्गन प्लेन पे उस पॉइंट को प्लॉट करना चाहते हो। आर्गन प्लेन पे वो कहाँ लाई करेगा, वी नो, राइट? 2 + 3 iota is a point, right, till now. But now let's develop a new idea. अभी तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एज पॉइंट्स देखते हैं आर्गन प्लेन पे, राइट? अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक दूसरे नजरिए से देखने का कोशिश करते हैं। फॉर दिस आई वांट यू टू कंसिडर द वेक्टर 2i cap plus 3j cap. Now you might be saying, what? अचानक से वेक्टर्स कहाँ से आ गए? We are in the chapter of complex numbers और ये अचानक से वेक्टर्स? Well, you will get the idea in a minute. But for the time being, please consider the vector 2i cap plus 3j cap. क्या दिमाग में आता है आपका जब आप नाम सुनते हो 2i cap plus 3j cap? Some kind of an arrow, जिसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी और उसका लेंथ शायद आपको पता हो रूट ओवर ऑफ 4 + 9 √13 होगा और उसकी कोई डायरेक्शन होगी। ओके ओके, ऑल दैट इज फाइन एंड इट इज करेक्ट, बट आई वॉन्ट यू टू इमेजिन अ सिंपलर पिक्चर। मतलब आपको कभी भी अगर कोई बोले ना कंसिडर द वेक्टर 2i cap plus 3j cap, आई वॉन्ट यू टू इमेजिन इट एज दिस। जस्ट ट्रीट वेक्टर्स एज एन एरो। लाइक 2i cap plus 3j cap is literally an arrow. बट इस एरो की ये प्रॉपर्टी है कि अगर मैं इस एरो की टेल पे बैठता और अगर मैं 2 यूनिट्स रियल एक्सिस पे चलता और 3 यूनिट्स अगर मैं इमेजिनरी एक्सिस पे चलता तो मैं उस वेक्टर के हेड तक पहुंच जाता। सच एन एरो व्हिच सैटिस्फाइज दिस प्रॉपर्टी इज 2i cap plus 3j cap. अगर मैं आपको एक वेक्टर दूं -5i cap plus 6j cap, इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा वेक्टर मेरे प्लेन में जो जिसके टेल पे अगर मैं बैठा होता and if I would have walked -5 units along the x-axis and 6 units towards the positive y-axis, then I would have reached the head of this vector. आप ये एरो कहीं पे भी बना सकते थे and all these arrows are -5i cap plus 6j cap. कहीं पे भी आप ये एरो बना दीजिए with this property कि यार अगर आप उसके टेल पे बैठे होते और -5 यूनिट्स अगर आप x-axis पे चलते और 6 यूनिट्स अगर आप imaginary axis पे चलते, then you would have reached the head of this vector. I want you to imagine vectors as these arrows. Now that also tells you कि यार वेक्टर की पोजीशन आप यूनिकली नहीं डिफाइन कर सकते, राइट? मैं ये 2i cap plus 3j cap, ये भी 2i cap plus 3j cap है, ये एरो भी 2i cap plus 3j cap है, क्योंकि दोनों मेरी वो प्रॉपर्टी रखते हैं कि अगर मैं वेक्टर की टेल पे बैठा होता और 2 यूनिट्स x एक्सिस पे चलता और 3 यूनिट्स y एक्सिस पे चलता, then I would have reached the head of this vector, right? तो मैं चाह रहा हूं कि आप वेक्टर्स को एरो की तरह इमेजिन करो, राइट? दैट विल मेक योर जॉब मच मोर सिंपलर. नाउ लेट्स कम बैक टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. वी आर इमेजिनरिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज पॉइंट्स, राइट? बट देन सी दिस ना, हाउ डू यू ऐड वेक्टर्स? अगर मैं आपको बोलूं कि यार 2i cap plus 3j cap है और एक वेक्टर है 5i cap plus 6j cap और मैं चाहूंगा कि आप इन दोनों वेक्टर को ऐड करो, तो आप वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हो? आप i cap के कोफिशिएंट्स को एक साथ लेते हो, ऐड करते हो, और आप j cap के कोफिशिएंट्स को एक साथ लेते हो, ऐड करते हो, राइट? अगर मैं आपको बोलूं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, से 2 + 3 iota एंड से 5 + 6 iota, और मैं बोलूं कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करो, देन हाउ विल यू ऐड दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स? आप रियल एक्सिस के पार्ट को एक साथ जोड़ते हो और इमेजिनरी एक्सिस के पार्ट को एक साथ जोड़ते हो और फिर आपका रिजल्ट आता है. डोंट यू सी मच सिमिलैरिटी ओवर हियर? आप वेक्टर्स को जिस तरीके से ट्रीट करते हो आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी उसी तरीके से ट्रीट करते हो. सो व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस? कैन आई, द क्वेश्चन इज, कैन आई ट्रीट कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिन्हें मैं अभी पॉइंट्स मानते आया था, क्या मैं उन्हें एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकता हूँ? नाउ यू माइट बी आस्किंग, क्यों करना है यार? मतलब पॉइंट्स की तरह ट्रीट करो, खत्म करो ना बात. वेल, एज यू मूव अहेड इनटू दिस चैप्टर मैं आपको बताऊंगा कि ये आइडिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स को केवल पॉइंट्स की तरह न देखना और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक वेक्टर्स की तरह देखना, आई मीन दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, राइट? आपकी काफी सारी चीजें, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स काफी सिंपल हो जाएंगे अगर आप इस आइडिया को अच्छे से समझते हो. सो द क्वेश्चन इज,
क्या मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक वेक्टर की तरह सोच सकता हूँ? एंड बाय नाउ यू नो वेक्टर मतलब एक, क्या मैं उसको एक एरो की तरह सोच सकता हूँ? एंड द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं एक वेक्टर और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी वेक्टर की तरह इंटरप्रेट कर सकते हो। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस? सो फॉर दिस कंसिडर वेक्टर 2 + 3 iota. Okay, let's see this vector very clearly. ठीक है, 2 + 3 iota. It's like 2 × 1 + 3 × iota, है ना? और अगर मैं इसी के करस्पॉन्डिंग वेक्टर लिखूं 2i cap + 3j cap, i cap क्या होता था? इट्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग x डायरेक्शन, राइट? एक ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 1 है और डायरेक्शन टुवर्ड्स x एक्सिस है, राइट? और j cap का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस है, राइट? एक ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 1 है और डायरेक्शन अलोंग द y एक्सिस है। ओके, नाउ इफ यू कंपेयर दैट विद 2 + 3 iota, I can write 2 + 3 iota is 2 × 1 + 3 × iota. नाउ अगर मैं एनालॉजी बनाऊं, क्योंकि i cap एक यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस होता था, कैन आई ट्रीट माय 1 एज अ यूनिट वेक्टर अलोंग माय रियल एक्सिस? Yes, I can. Now, similarly, j cap was a unit vector along the y-axis. So, can I treat iota as my unit vector along the imaginary axis? If I do that, then 2 + 3 iota represent what? 2i cap + 3j cap क्या represent करता था? एक ऐसा एरो जिसके अगर आप x एक्सिस पे 2 यूनिट्स चलते, राइट? 2i cap है ना, so you have to walk 2 units along the x axis and 3 units along the y axis to get to the head of the vector, right? So 2 + 3 iota भी एक एरो होगा, और एक ऐसा एरो जिसके अगर मैं टेल पे बैठा होता और 2 यूनिट्स अगर मैं x एक्सिस की तरफ चलता और 3 यूनिट्स अगर मैं इमेजिनरी एक्सिस की तरफ चलता, then I would have reached the head of that vector. I mean, this is a game changer, right? Now you can treat 2 + 3 iota not as a point but as a vector, as an arrow. और ये एरो आप कहीं पे भी बना सकते हो अपने आर्गन प्लेन पे, कहीं पे भी, like this, over here, over here, over here. Like any way you can draw this 2 + 3 iota, and this vector is going to be 2 + 3 iota, क्योंकि अगर आप इसके टेल पे बैठते और आप 2 यूनिट्स रियल एक्सिस की तरफ चलते और 3 यूनिट्स इमेजिनरी एक्सिस की तरफ चलते, then you would have reached the head of this vector, right? So this idea of treating 1 as a unit vector along real axis and iota as a unit vector along imaginary axis is mind blowing, and it's a game changer in this chapter. मतलब ये काफी यूजफुल होने वाला है आपके लिए, राइट? तो अब जब भी मैं आपको थ्रू आउट दिस चैप्टर बोलूं कि यार कंसिडर द पॉइंट 2 + 3 iota, तो आपको लिटरली वो पॉइंट कंसिडर करना जो हम करते आए हैं. लाइक यू कैन प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द आर्गन प्लेन, राइट? 2 यूनिट्स रियल एक्सिस पे चलो, 3 यूनिट्स इमेजिनरी एक्सिस पे चलो, गेट टू दैट पॉइंट. बट if I tell you to consider the vector 2 + 3 iota, then आप एक ऐसा एरो बना दो, लाइक कहीं पे भी आर्गन प्लेन पे एक ऐसा एरो बनाओ जिसके अगर आप टेल पे बैठे होते और 2 यूनिट्स रियल एक्सिस पे चलते और 3 यूनिट्स इमेजिनरी एक्सिस पे चलते, तो आप उस वेक्टर के हेड तक पहुंच जाते. एक ऐसा एरो, ये एरो आप कहीं पे भी बना सकते थे. ऑल दीज एरोज आर माई वेक्टर 2 + 3 iota. तो अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को दो तरीके से देख सकता हूँ, एक तो पॉइंट 2 + 3 iota और एक वेक्टर 2 + 3 iota. Please make sure you understand the difference between them very carefully. Point is fixed, but vectors are not. Please understand the difference between point and vectors. हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एक नए नजरिए से देखना चाह रहे हैं. And why are we doing this? आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर्स में, how useful this idea can get. तो अब अगर मैं आपको कहूँ कि यार मेरे पास आर्गन प्लेन में ना दो पॉइंट्स है, सिर्फ 1 + iota और एक 2 + 3 iota, और मैं आपसे पूछूं कि यार ये वाला वेक्टर क्या होगा, ये वाला वेक्टर जिसका टेल 1 + iota पे और हेड 2 + 3 iota पे, ये वाला वेक्टर क्या होगा? देन वेक्टर्स को आप कैसे इमेजिन करते हो? एज एरोज, राइट? तो आप उस वेक्टर की टेल पे बैठ जाओ और आप अपने आप से पूछो कि यार मुझे इस वेक्टर के हेड तक पहुंचने के लिए कितने यूनिट्स रियल एक्सिस पे चलने की जरूरत है और कितने यूनिट्स इमेजिनरी एक्सिस पे चलने की जरूरत है. तो क्लियरली यहाँ पे रियल एक्सिस पे आपको 2 - 1 यूनिट्स चलना है, और इमेजिनरी एक्सिस पे आपको 3 - 1 2 यूनिट्स चलना है. So this vector is going to be 1 + 2 iota, right? 1 is basically the difference between the real parts of the complex number, and 2 is basically the difference between the imaginary parts of the complex numbers. So clearly this vector is head minus tail, right? It's
2 प्लस 3 आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा। तो कभी भी आपको वेक्टर्स के दोनों एंड पॉइंट्स दे दिए जाए ना z1 और z2 और आपसे पूछा जाए कि यार ये वेक्टर क्या होगा, देन इट्स सिंपली हेड माइनस टेल z2 माइनस z1। ये आपने पढ़ा भी होगा कि एक वेक्टर के जब दोनों एंड पॉइंट्स दे दिए जाए तो आप वेक्टर को कैसे निकालते हो, सिंपली डू हेड माइनस टेल। ओके, सो वी हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग of what does the vector 2 plus 3 iota means and what does the point 2 plus 3 iota means, right? अब तक आपको इन दोनों में क्लियर कट डिफरेंशिएशन पता चल गया होगा। इसका फायदा क्या होगा वो आपको आगे पता चलेगा।